हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो हम लॉगरिथम चैप्टर कर रहे थे केवल आईआईटी मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक एडिशनल टॉपिक के रूप में। 11th के टॉपिक में अब लॉगरिथम एक चैप्टर के रूप में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस करने में ये काम आता है। तो 2 क्लासेस की हो चुकी हैं, आज इसकी 3rd क्लास है। हम लोग डिस्कस करते करते लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज तक पहुंच गए थे। तो आपको अपनी स्क्रीन दे रहा हूं मैं, और फिर हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यहां तक हम कर चुके थे। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पढ़ाने से पहले मैंने लॉग के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, लॉग के जो रूल्स हैं वो बताए थे, और उससे पहले एंटी लॉग, लॉग देखने के तरीके, और एक्सपोनेंट और लॉग में क्या लिंक है वो सब। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में कल की क्लास में मैं बता चुका हूं, कुछ खास बातें बताई थी मैंने। जैसे मैंने बताया था बेस लॉग का 0 और नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता, और साथ में 1 भी नहीं हो। ठीक ऐसे ही मैंने लॉग के अंदर आने वाले इनपुट नंबर्स जो मेन नंबर लॉग में रखा जाता है, बताया था कि वो नेगेटिव या 0 नहीं हो। ऐसा क्यों है और इसका एक्सपोनेंट से लिंक क्या है, वो सब मैंने कल की क्लास में बताया था। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद आज हमारा डिस्कशन शुरू होगा उन कंडीशन से जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं एग्जाम्स में। तो ये पहला केस मैंने कल बता दिया था, ऐसे ही और केस आज इसमें जोड़ता हूं। तो एक बार इसको रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान दीजिए कि अगर log x log y से बड़ा है, अगर log x log y से बड़ा है किसी बेस a पर, तो अगर हमसे ये जानने की कोई कोशिश करे कि x और y में से कौन बड़ा होगा, तो क्लियरली समझिएगा दोनों बातें हो सकती हैं। x y से ग्रेटर भी हो सकता है और x y से स्मॉल भी हो सकता है। ये सब कुछ लॉग के बेस पे ये बात हमको एक्सपोनेंट में भी देखने को मिलती है। अगर मैं एक बार एक्सपोनेंट का एग्जांपल लेके आपके सामने कुछ बातें रखूं, तो आप इसको ऐसे समझें कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का जो क्यूब होता है वो 8। ठीक है ना। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करके लिखूं, तो जैसा कन्वर्जन सिखाया है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको लिखूंगा log base 2 एंड द नंबर इज 4 एंड द आंसर इज 2। पावर आंसर बन जाता है। आपको मालूम है लॉग के क्वेश्चंस में पावर आंसर के रूप में, आउटकम के रूप में आता है। ऐसे ये दूसरा बन जाएगा log 8 base 2 इक्वल टू 3। अब क्लियर देख लीजिए, 4 8 से छोटा है और उसकी जो लॉग वैल्यू आई है 2, वो भी 3 से छोटी। यानी तब ये इनइक्वालिटी ऊपर वाला फॉर्मेट ले रही है कि जो नंबर बड़ा होता है उसका लॉग भी बड़ा होता है, जो नंबर छोटा होता है उसका लॉग भी छोटा होता है, अगर बेस 1 से बड़ा है। दिस इज द कंडीशन व्हेन बेस इज मोर देन 1। अब एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। एग्जाम्पल से कई बार बात दिमाग में टकराती है, तो एक दूसरा पेयर एग्जाम्पल का मैं रख रहा हूं इसी के बगल में, ध्यान दीजिएगा। 0.5 की पावर 2 होता है 0.25, और 0.5 की पावर 3 होता है 0.125। अब इस पे आज 0.5 की 2 पावर 0.25 होता है और 0.5 की 3 पावर 0.125। अगर यही गेम अब हम इस पे खेलें, तो जो पहला वाला है उसको लॉग में लिखा जाएगा log 0.25 बेस 0.5 इक्वल टू 2, और दूसरे को क्या लिखा जाएगा, इसके नीचे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, log 0.125 बेस 0.5 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर सिचुएशन को देखें, बेस 1 से छोटा है, आप देख पा रहे हैं। जो लॉग का आउटकम है वो 2 है और बाद में ये 3 बन गया, यानी लॉग का आउटकम बढ़ रहा है, लॉग वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन मेरे बच्चों, लॉग के अंदर लिखा हुआ नंबर घट रहा है। अब यहाँ पर गौर करें, उल्टा रिलेशन है। लॉग के अंदर जो नंबर लिखा है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लॉगरिथमिक वैल्यूज जो है वो तो यही बताने के लिए ये 2 नियम मैंने लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा हमेशा। ये पहली इनइक्वालिटी है लॉग में जो रटी रहनी चाहिए एग्जाम के पेपर से पहले, ताकि कोई भी सिली मिस्टेक ना हो पाए। कई बार बच्चा लॉग के बेस को देखता ही नहीं, उसको इग्नोर मार के सीधे सवाल उठा के ले जाता और उससे मिस्टेक। तो ध्यान देना पड़ेगा, लॉग का बेस भी देखना पड़ेगा। लॉग एक्स बेस है, लॉग वाई बेस से अगर बड़ा है तो एक्स वाई से बड़ा होगा इस केस में जब ए पॉजिटिव A1 से बड़ा हो, माफ कीजिएगा ए पॉजिटिव तो होता ही है, A1 से बड़ा हो। और log x बेस है log y बेस a से बड़ा होने पर एक्स वाई से छोटा हो जाएगा इन द केस व्हेन बेस इज लेस देन और मोर देन 0। बेस तो नेगेटिव होता ही नहीं, इसलिए लेस देन 1 बोलना ही सफिशिएंट। तो log x अगर log y से बड़ा है तो 2 आउटकम आते हैं। एक आउटकम की x बड़ा होगा y से, और एक आउटकम y बड़ा होगा x से, और इन आउटकम के आने में बेस का बहुत, एक तो ये नियम है। दूसरी कंडीशन इसी में ऐड करता हूं, सेकंड कंडीशन आपको सिखानी है कि कभी अगर इनइक्वालिटी ऐसे दी जाए, बस एक तरफ log और एक तरफ एक इंडिपेंडेंट नंबर y, एक तरफ log दिया एक तरफ खाली y दे दिया, log नहीं, एक तरफ log एक तरफ नॉर्मल नंबर से कंपेयर, तो log a बेस x अगर y से बड़ा है। अब माना नतीजा निकालने को कहा जाए कि सर बताइए इस पे क्या नतीजा निकालते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका नतीजा निकालने का ये होगा कि आप इस y को लॉगरिथमिक फॉर्मेट में आप लिख पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारे रूल, मैं लगा के दिखाता हूं एक आध रूल इसमें। तो इसको हम लिख पाएंगे
अगली लाइन में लिख देता हूं, इसी को कन्वर्ट करके मैं लिख पाऊंगा log x बेस a इज ग्रेटर देन log a टू द पावर y बेस a। और आप जानते हैं कि ये जो है y ही है, ये बात आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं जो पावर होती है वो बाहर आ जाएगी y, और log a बेस है 1। तो मैंने इनडायरेक्टली y को ही थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया है ताकि मैं दोनों तरफ log बेस a के फॉर्मेट को देख पाऊं। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में और इस पिछले वाले में डिफरेंस क्या रहे? सेम हो गया ये। तो जो कंपैरिजन पिछले सवाल में बेस a को फिक्स करके x और y के बीच में हुआ था, वही अब इस सवाल में x और a टू द पावर y। तो इस तरह से पहले आप log बना लें, y को भी log फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, देन इसको करें। अब इसके आगे की कंडीशन में लिख देता हूं, अगर log x बेस a log a टू द पावर y बेस a से ग्रेटर है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो x जीत जाएगा या फिर x हार जाए। बताइए, इसी एक सवाल के दो जवाब जैसे ऊपर लिखे हैं, बल्कि मैं एक काम करता हूं, इसी में एरो लगा के दोनों को लिख देता हूं और इस लाइन को बीच में, ताकि मैं ये दोनों नतीजे एक साथ ही दे दूं। log x बेस a इज ग्रेटर देन log a टू द पावर y implies that x will be greater than a टू द पावर y। माफ कीजिए, यहाँ पर मैंने बेस y लिख दिया, ये a होना चाहिए। तो x बड़ा होगा या x छोटा होगा, a, ये दोनों कंडीशन एक के अंदर से ही आ रही हैं, यानी कि दिस स्टेटमेंट implies both these two with different conditions। फर्स्ट कंडीशन, this is possible when a is more than 1 and this is the case when a is lying between। तो इसमें और ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं है, बस ये मैं बताना चाहता था कि सवाल आपके सामने इस वे में भी आ सकता है और इस, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मेट में अगर log x y से बड़ा है तो y को आप a टू द पावर y में कन्वर्ट करके कंपैरिजन कीजिए, तब x और a टू द पावर y में कंपैरिजन होगा। x बड़ा होगा a टू द पावर y से अगर log का बेस x से बड़ा है, और a टू द पावर y बड़ा हो जाएगा x से अगर बेस x। तो सेम ऊपर वाली ही कंडीशन इस तरीके की कंपैरिजन में भी लगती है। एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी दूसरी ये समझे। एक और बहुत जरूरी बात इसमें जोड़े बिना ये कहानी पूरी नहीं कर पाऊंगा मैं। तीसरी इंपॉर्टेंट थीम सुनिए, अगर आपको log x का वैल्यू किसी बेस a पर 0 से ग्रेटर दिया गया है, कभी अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि log x बेस एक पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो इसका नतीजा आप सीधे सीधे दो बताएंगे लोगों को। मैं फिर से वैसे ही लिख देता हूं इस थर्ड लॉ को भी। इनपुट कंडीशन है कि log x बेस ए पॉजिटिव है, और अब हमको इसका नतीजा बताना है, तो फिर वही कहूंगा बच्चों, नतीजे दो होंगे। पहला नतीजा, अगर log a बेस x 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इसका पहला मतलब ये है कि a 0 से बड़ा है और x भी 0 से बड़ा है। वैसे 0 से बड़ा तो होगा ही डेफिनेटली, आपको मालूम है कि ना मैं log के बेस में नेगेटिव लिख सकता हूं ना log के अंदर नेगेटिव लिख सकता हूं मेन नंबर x की। तो कंडीशन को पूरा करता हूं, या तो a 0 और 1 के बीच में है और साथ में x भी 0 और 1 के बीच। log 1 0 होता है आपको पता है, और ये ग्रेटर की कंडीशन है इसलिए इक्वल नहीं लगाऊंगा 0 1 पे मैंने इनइक्वालिटी ही बनाई है। तो अगर आपका a और x दोनों 0 से 1 के बीच, तो log x बेस से हमेशा पॉजिटिव होगा। या दूसरी कंडीशन, आपका a भी, माफ कीजिए एरो सही बनाया नहीं है, आपका a भी 1 से बड़ा है और आपका x भी 1 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में, यानी अगर log x अपने को पॉजिटिव आउटकम देने की बात कर रहा है, तो दोनों सिचुएशन में से कोई एक होनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, log x एक पॉजिटिव आउटकम देगा अगर आपका बेस और मेन नंबर दोनों एक से बड़े हैं या दोनों एक से। इस बात को मैं एक बार आपके सामने रखता हूं। अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है log 25 बेस 5, तो आप देख पा रहे हैं कि बेस और मेन नंबर दोनों 1 से ग्रेटर, ऐसे में आप 25 को 5 का स्क्वायर लिख पाएंगे और ये आंसर 2 आ जाए। आपने देखा कि पॉजिटिव आंसर मिला, आपको पॉजिटिव आंसर मिला क्योंकि आपका बेस और नंबर दोनों बड़े। एक बात यहाँ पर कई बार बच्चे सोचते हैं, सर आप 25 लिख लेते हो, 25 5 का स्क्वायर है, कोई गंदा नंबर लिखो। माना आपने log 5 बेस 3 लिख दिया, चलिए इस पे बात कर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर log 5 बेस पे 3 भी लिख दोगे तो 3 को 5 की कुछ पावर तो इस संसार में लिखा ही जा सकता है ना। 5 में कुछ पावर लगा के, ये बात आप भी समझते हैं कि 5 पे अगर मैं 1 पावर लगाऊंगा तो ये 5 बने, और 5 पे मैं 0 पावर लगाऊंगा तो ये 1 बने। तो अगर मैं 5 की पावर 0 और 1 के बीच में लगाऊं तो मैं 3 भी ला सकता हूं, यू नो। यानी कि मैं मान लेता हूं x वो पावर है जिसे लगाने पर 5 की पावर x 3 बन जाएगा, जहां पर मैं बगल में लिख देता हूं कि इस x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, क्योंकि जब मैं 1 लगा रहा था तो 5 की पावर 1 5 आ जा रहा था, और जब मैं 0 लगा रहा था तो ये 1 आ जाए। तो अगर 5 की 0 पावर 1 है और 5 की 1 पावर 5 है,
तो 5 की कोई ऐसी पावर इन दोनों के बीच में होगी जहां पर ये 3 बन जाए। और सिंपली अब अगर मैं पावर बाहर निकालने का रूल नंबर 3 अप्लाई कर दूं जो कल पढ़ाया था, तो x बाहर आ जाएगा और आपने देखा कि फिर आपका आंसर पॉजिटिव। तो नियम है कि अगर बेस और नंबर दोनों बड़े हो एक से, तो आपका आउटकम पॉजिटिव आता है। यहीं दूसरी ओर मान लीजिए दोनों एक से छोटे हो, log 0.5 बेस पे 0.25, तो आप बड़े आराम से इसको लिख पाएंगे log 0.5 बेस पे 0.5 का स्क्वायर, और ये बढ़िया आंसर 2 आ। आपने देखा कि बेस भी एक से छोटा था और मेन नंबर भी एक से छोटा था, तो इन दोनों के एक से छोटे होने की कंडीशन में आपका आंसर पॉजिटिव आंसर लाने के लिए या तो बेस और जो मेन नंबर है दोनों को एक से बड़ा कीजिए या दोनों को एक से छोटा कर, ठीक है ना। ऐसे ही एग्जांपल और लीजिए, अगर मान लीजिए सिचुएशन ये होती कि log 0.5 बेस पे 0.7 का करना हो। मैं अलग अलग केस को अलग अलग सिचुएशन में समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। पहले केस में मैंने बेस के मुकाबले मेन नंबर को ग्रेटर लिया था, अगले एग्जाम्पल में मैंने मेन नंबर के मुकाबले बेस के मुकाबले नंबर को छोटा लिया। तो बड़ा लेने के केस और छोटा लेने का केस दोनों समझा दिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ऐसे ही डेसिमल वाले केस में एक बार मैंने 0.5 से छोटा नंबर ले लिया, अब मैं 0.5 से बड़ा नंबर ले लेता हूं, लेकिन मैं जो भी लूंगा एक से कम। मैं समझाना चाहता हूं कि बेस और मेन नंबर या तो एक साथ एक से छोटे हों या एक साथ एक से बड़े हों, दोनों ही कंडीशंस में आपको आउटकम पहुंचा। चलिए अब इसमें आइए, अगर मान लीजिए log 0.5 बेस पे 0.7 है, तो आप जानते हैं कि 0.5 पे अगर 0 पावर लगाई जाए तो 1 बनता है, और 0.5 पे 1 पावर लगा के 0.5 बनता है। तो क्लियरली अगर 0.5 पे 0 पावर लगा के और 1 पावर लगा के रिस्पेक्टिवली 0 पावर लगा के अगर 1 बनता है और 1 पावर लगा के 0.5 बनता है, इसका मतलब ये समझ रहे ना कि गिर रहा है। जब आप 0.5 पे 0 पावर लगा रहे तो 1 बन रहा है, और 0.5 पे 1 पावर लगा दे रहे तो वो हाफ हो जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप पावर बढ़ा रहे हैं ये 1 से गिर के 0.5 की तरफ आ, तो सोचिए अगर ये 1 से गिर ही रहा है तो कभी ना कभी किसी ना किसी वैल्यू के लिए तो 0.7 पे भी आएगा। इसका मतलब 1 से 0 के बीच में मुझे कुछ लगाने की जरूरत। तो मैं 0.7 को फिलहाल 0.5 की पावर x लिख देता हूं, जहां बगल में मैं फिर से लिख देता हूं कि x 0 से 1 के बीच में, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये x है। तो इससे सिद्ध होता है कि या तो दोनों 1 से छोटे हों, ये आपस में बड़े हों या छोटे, इससे फर्क नहीं। लॉग का बेस बड़ा है कि नंबर बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं, बस दोनों को एक से छोटा होना चाहिए इन केसेस में, या दोनों को एक से बड़ा। एक ये बात भी आपको हमेशा। अब एक सिचुएशन और लिख देता हूं कि उस केस में log x बेस a निगेटिव हो जाएगा बच्चों, जब क्या हो, दो सिचुएशन सुनिए, जब x हो 0 और 1 के बीच में और a हो जाए 1 से ग्रेटर, या a हो जाए 0 और 1 के बीच में और x हो जाए 1 से दूसरे। कई बार बच्चे सोच रहे होंगे सर नेगेटिव तरफ जा ही नहीं रहे, कैसे जाऊं? कल ही रूल लगा दिया है कि नेगेटिव में ना बेस आ सकता है ना मेन नंबर, तो नेगेटिव तरफ तो सोच ही नहीं रहे, बस पॉजिटिव ही तरफ सोच रहे हैं। पॉजिटिव तरफ के नंबर्स को भी दो दलों में बांट दिया, 1 से छोटे 1 से बड़े। तो अगर x 1 से छोटा है a 1 से बड़ा है तो फिर नेगेटिव साइड जाएंगे, लॉग हार जाएगा 0 से, और अगर a छोटा है 1 से और x 1 से बड़ा तो भी यही होगा। तो इन दो कंडीशंस में लॉग नेगेटिव आंसर देता है। एग्जांपल एक आध दे देता हूं ताकि आइडिया डेवलप होता रहे। ये है आपका रूल, और अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। कंडीशन ऐसे देखिए, जैसे लॉग में बेस है 0.5 और मेन नंबर है 25। बेस इतना छोटा, नंबर इतना बड़ा, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा। इसको मैं लिखूंगा log 0.5 बेस। अब मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 25 को 0 पावर के साथ लिखूं, 0.5 की 0 पावर निकालूं, ध्यान देना, अगर मैं बेस 0.5 की 0 पावर निकालूं तो आप जानते हैं वो 1 आए, समझने की कोशिश करिएगा। और अगर मैं 0.5 की -1 पावर निकालूं तो ये 1/0.5 यानी ये आएगा 2। देखते रहिएगा बात को, जितनी मैं पावर कम करता जाऊंगा उसका इफेक्ट देखिए। अब मैंने 0.5 की -2 पावर कर दी तो ये 1/0.5 का स्क्वायर हो गया, यानी 4 आ गया। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। यानी कि अगर मैं 0.5 की पावर बढ़ाते बढ़ाते 5 कर दूं, समझिएगा 4 कर देता हूं नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 16, आप समझ गए होंगे। और अगर मैं कर दूंगा 0.5 की 5 पावर माइनस, तो ये बन जाएगा 32, और आपको 16 और 32 के बीच में ही कहीं पर 25 मिलेगा, समझने की कोशिश करिए। बेस आपने रखा है पॉइंट में और नंबर है 25। तो मेरे कहने का मतलब समझें कि 25 लाने के लिए आपको 16 और 32 के बीच में रुकना पड़ेगा। 16 लाने के लिए -4 पावर इस्तेमाल हो रही है, और 32 लाने के लिए -5 पावर। तो मेरे प्यारे बच्चों, -4 और -5 के बीच में इस संसार में कोई नंबर तो होगा ना जो 25 भी देगा। जब 16 आ गया, 32 आ गया, तो 25 भी आएगा। बस अंतर ये कि 25 किसी अच्छे नंबर पे नहीं। जैसे कुछ बातें हमें याद होती है 2, 4, 8, 16, 32, उन पे हम काम कर। एग्जैक्ट 25 तो इस समय इंस्टेंटली मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि -4 पॉइंट कितना लेना पड़ेगा, बट मैं ये जानता हूं
कि कंटिन्यूअस कर्व है, किसी ना किसी -4 पॉइंट समथिंग पे 25 भी दे। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ 0.5 की पावर x, जहां मैं ये भी जानता हूं कि x का वैल्यू -5 और -4 के बीच में कुछ हो। तो ये आंसर जैसे ही लॉग सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी 3 से x आ गया, और आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो निगेटिव में। क्या सिद्ध हो गया कि अगर बेस और मेन नंबर में कोई एक 1 से छोटा 1 से बड़ा है तो फिर मामला गड़। एक बार ऐसे ही एग्जाम्पल उल्टा भी ले लेते हैं, अगर बेस हो जाता 5 और मेन नंबर हो जाता 0.5 तो अब क्या सिचुएशन बनती, इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार इस पे भी देख लीजिए, ये पूरा डिस्कशन ऊपर वाले टॉपिक, इसको यहां से मैच करा दीजिए। अब इस पे आप log 5 बेस पे 0.5 की बात चल रही है, तो फिर से समझो 0.5 अगर 5 की पावर में 0 करूं तो ये 1, यू नो इट, 5 की पावर 0 1। अब अगर मैं 5 की पावर -1 करूं तो ये 1/5 यानी 0.2 आता है। बस हो गया मेरा। अरे 0 पावर रख करके 1 आ गया और -1 पावर रख के 0.2 आ गया, तो मेरे बच्चों 0.5 भी तो इन दोनों के बीच में ही है, 1 और 0.2 के बीच में। इसका मतलब 0 और -1 के बीच में कोई x ऐसा है जो हमको ये टर्म दे देगा। मैं इसको लिख सकता हूं, अगली लाइन में लिख देता हूं ये टर्म। एक मिनट रुकिएगा, ये क्या हो गया, हाँ ये टर्म बन जाएगा log 5 बेस 5 की पावर x। और दुनिया पूछेगी कि x क्या है, लिख देना कि x जो भी है वो -1 और 0 के बीच। कैसे पता लगा कि -1 पावर लगा के 0.2 आ रहा था और 0 पावर लगा के 1 आ रहा था, और मेरा जो 0.5 है वो 1 और 0.2 के बीच। तो ऐसा एक x है इस संसार में जो -1 और 0 के बीच में है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई। अब प्रॉपर्टी 3 से इसकी वैल्यू x के बराबर है, और ये ऑलरेडी पता है कि x एक नेगेटिव नंबर। तो लॉग का बेस अगर 1 से छोटा हो और नंबर 1 से बड़ा हो, जो लॉग के अंदर लिखा मेन नंबर है, फिर इस केस में माइनस नेगेटिव आंसर आते हैं। और अगर लॉग का बेस 1 से छोटा हो और मेन नंबर 1 से बड़ा हो तो फिर उसमें भी, यानी या तो दोनों को 1 से बड़ा होना चाहिए या दोनों को 1 से छोटा होना चाहिए, तब पॉजिटिव। तो इस इनइक्वालिटी को भी जरूर लिखें, ये मैंने लिख दिया है। इसे एक इंपॉर्टेंट रूल समझ के याद रखें कि लॉग के आउटकम पॉजिटिव आने की कंडीशंस क्या हैं, और ये मैंने लिख दिया है कि लॉग के आंसर निगेटिव आने की। तो इस पर आप लोग विशेष फोकस करेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक ग्राफ्स। एक बारी, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ाते समय एक्सपोनेंट और लॉग को दोस्तों की तरह दिखाया है, मतलब मैंने ऐसा प्रेजेंट किया है जैसे कि दोनों एक जैसे परफॉर्मर हैं, मतलब एक से दूसरा कनेक्टेड है। तो इस टॉपिक को एक बार रुकिएगा जरा सा, ये पेज यहां से हटा, यस, तो यहां पर आ जाइए। अब अगला टॉपिक हमारा आ रहा है इसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक ग्राफ। समझ लेना, पहले समझ लो एक बार, कंडीशंस आपको पता चल गई हैं। अब आप ये भी जान चुके कि बेस का भी बड़ा रोल होता है इस पूरे गेम में। बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 1 भी नहीं होता है, ये 0। और क्योंकि ऐसा होता है तो इन्हीं रूल्स को हम एक्सपोनेंट पे भी लगाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंट पे भी वही कंसेप्ट लगते हैं जो लॉग। अगर लॉग का बेस कुछ रूल्स को मानता है तो एक्सपोनेंट का जो बेस ए होता है वो भी उन रूल्स को मानता है। अब एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ग्राफ में मैं क्या सिखाना चाहता हूं, एक बार उस पे आइए। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y = a to the power x, ठीक है ना। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्लॉट करना है, y = a to the power x। ये मैंने ग्राफ पेपर बना लिया, ध्यान दीजिएगा, ये है ग्राफ मेरा पेपर। अब ध्यान देना मेरी बात पे, y = a to the power x आपने लिखा। अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की जाए तो आप x के डिफरेंट वैल्यूज पर एक एस्टिमेटेड वैल्यू y की निकालिए। हम कर्व का बेसिक आइडिया लगाने के लिए कि वो कैसा दिखेगा, कुछ वैल्यू पर उसकी रिसर्च कर। देखिए, अगर मैं x की जगह 0 लगाता हूं तो a to the power 0 1 आएगा। क्लियर सी बात है, अगर x की जगह 0 लगेगा तो a to the power 0 1 आएगा हर हाल। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, a का वैल्यू आप 1 नहीं लगाएंगे, नेगेटिव किसी कीमत पे नहीं लगाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, कल की क्लास एक बार और देख ली, उसमें यही चर्चा हो, ठीक है ना। अब अगर आप एक ही जगह लगाते हैं कोई ऐसा नंबर जो 1 से छोटा या 1 से बड़ा हो, नेगेटिव ना हो, 1 से छोटा या बड़ा हो, तो x की वैल्यू 0 लगाने पर हर हालत में y की वैल्यू 1 आएगी। यानी एक पॉइंट मैं ये बना देता हूं, डॉट दिखाया मैंने, गौर करें, इस पॉइंट से मेरा कर्व गुजरेगा, क्योंकि मैं जब भी x को 0 लगाऊंगा ये 1 आएगा। एस्टिमेट हो गया, ठीक है ना। अब करिए, अगर मैं x की जगह 0 लगाने के बाद x की जगह 4 लगा, तो x की जगह 4 लगाने पर ये कहानी दो दलों में टूट जाएगी। यहां से सीखना, समझना ध्यान से। अगर मैं x की जगह 4 अप्लाई करता हूं तो a की पावर x के 2 मीनिंग हो जाएंगे। कैसे 2 मीनिंग हो जाएंगे, समझे। अगर a का वैल्यू मैं 0.5 मानता हूं तो 0.5 की 4 पावर आ जाएगी, बहुत छोटी। आपको पता है 0.5 की 2 पावर में ही, चलिए देख लेते हैं एक बार 4 पावर तक कैलकुलेशन। 4 पावर तक भी वैसे सिंपल ही हो जाएगा। 5 पंचे 25 × 25 625 आ गया, और एक 0 बढ़ा के डेसिमल, इतना। अगर a को मैं मानता हूं 0.5 तो उसकी 4 पावर नीचे को चली जाएगी। लेकिन अगर बच्चों उसी a को मैंने 5 माना होता
तो 5 की पावर 4 में ये 625 चला जाता, यानी जीरो रखने पर x को y का वैल्यू हर हाल में 1 आएगा, इररिस्पेक्टिव टू द वैल्यू ऑफ ए कुछ ए 1 से छोटा हो 1 से बड़ा हो, जीरो पर तो 1 ही आए, लेकिन जीरो के बाद जब आप 4 लगाएंगे तो 4 ये नहीं बता पाएगा कि मेरा आउटकम क्या है, पहले वो ए से पूछेगा कि तुमको। अब यहाँ पर दो धाराएं देखिए, अगर ए का वैल्यू 1 से लेस है तो लेस नंबर पे 4 पावर लगाने से वो और ज्यादा मिनिमाइज होके 0.0625 बन जा रहा है, लेकिन अगर वही नंबर ए की जगह 5 होता तो ये 625 आउटकम दे रहा है। यानी इसके बाद जब आप एक्स की वैल्यू 4 लगाएंगे ग्राफ पे तो आपका आउटकम बहुत ऊपर 625 पे पहुंचेगा या 0.0625 पे पहुंचेगा, ये इस पे डिपेंड करने लगा है कि ए का वैल्यू आप क्या लगा। तो मामला बिगड़ गया। इसका मतलब आप ए के नंबर की वैल्यू जाने बिना ये जज नहीं कर पाएंगे कि आपके ग्राफ का शेप क्या है। अगर आपका ए 1 से बड़ा है तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका ग्राफ ऐसे ऊपर को उठेगा, लाइन नहीं है कर्व है, लाइन बन गई गलती से, मैं कर्वेचर में दे देता हूं, ये आपका कर्व ऐसे ऊपर को उठेगा। कब? अगर आपका ए 5 है, बड़ा है 1 से, और अगर आपका ए 1 से छोटा होगा तो ये बद से बदतर हालत देखिए 0.0625 यार, ये तो जीरो वाले लेवल से भी नीचे चला गया ग्राफ, ऐसे नीचे को। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसकी प्लॉटिंग में भी ए का रोल कम इंपोर्टेंस नहीं है। तो 1 बाय 1 हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी मैं इनको हटाता हूं, ये तो केवल आपको आइडिया देने को मैंने बनाया था। अब मैं एक कंडीशन साथ में क्रिएट करता हूं, फिर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ये सब मैं हटा रहा हूं। अब आइए वापस क्वेश्चन में। y इक्वल टू है a टू द पावर x, हम इसका प्लॉट खींच रहे हैं, ये मेरा y एक्सिस है और इसे हम अपना x एक्सिस कह रहे हैं, और साथ में एक कंडीशन भी लगा देता हूं, a इज ग्रेटर देन। अब खेलते हैं इस सवाल को हम, a इज ग्रेटर देन 0। मैंने कंडीशन लगा दी कि a इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन लगाना तो बेसिक बात है, वो तो लगेगी ही लगेगी। साथ में एक तरफ से इसको और बाउंड कर देता हूं लेस देन 1, मतलब 0 से 1 मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया a को। मैंने कहा भाई तेरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए। अब इस कंडीशन के साथ ग्राफ का डिजाइन कैसा बनेगा आइए सीखते हैं। तो y इक्वल टू a की पावर x में अगर a 0 से 1 के बीच का छोटा डेसिमल नंबर है तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू कम। ये बात आप लोग समझते हैं बच्चों कि अगर आप a की जगह 0.5 रखेंगे तो उसकी 0 पावर रखने पर 1 आएगा, लेकिन उसी 0.5 पे अगर आप 1 पावर रख देंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, और उसी 0.5 पे अगर आप 2 पावर रख देंगे तो वो 0.5, यानी जितना पावर रेज करते रहेंगे आपको नुकसान हो। तो ग्राफ कैसा बनेगा एस्टिमेट करें। ग्राफ यहां से नीचे को उतरने लगे, और अब कल्पना कीजिए अगर आप x की जगह बहुत बड़ा नंबर रख देंगे, 0.5 की पावर आपने रख दी 3 करोड़, और इतना बड़ा लगभग इनफाइनाइट के बराबर, तो इतनी ज्यादा पावर मिलने से ये बेहोश जीरो पर। क्या मतलब हुआ इसका कि जब इस ग्राफ को प्लॉट किया जाएगा तो इस तरफ के हिस्से का आइडिया तो लग गया कि ये इनफाइनाइट की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा x वैसे वैसे y खत्म होने की तरफ, कुछ ऐसा ये ग्राफ यहां तक। इसके बाद आइए नेगेटिव तरफ चलते हैं। वहां क्या होगा जब आप 0.5 की पावर -1 लगाए तो ये बनेगा 1/0.5 की पावर +1, यानी अब ये 2 बन। गौर किया आपने, जितना ज्यादा नेगेटिव लगाएंगे उतना बेनिफिट में रहेगा, और कहीं आपने 0.5 की पावर 2 लगा दी -2 तो 1/0.5 का स्क्वायर, और अब ये बन गया 4। और सोचिए अगर आपने 0.5 की पावर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर विथ नेगेटिव साइन लगा दी तो ये बन जाएगा 1/0.5 की पावर इन्फिनिटी, और ये ऊपर जाके 2 की पावर यानी इनफाइनाइट के बराबर बड़ा नंबर। तो यानी कि ग्राफ का दूसरा पल्ला भी मैं समझ रहा हूँ कैसा बनना चाहिए, कुछ है इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ। मैं इस टैग को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हम यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन। यहाँ हमारे ग्राफ को डिस्टर्ब कर रहा था। ये कुछ इस तरह का ग्राफ आप एस्टिमेट कीजिए a की पावर x के लिए, किस कंडीशन में, जब a 0 से 1 के बीच में है। a अगर 0 से 1 के बीच में है तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे बनेगा, x और y एक्सिस के बीच में। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, लॉग का ग्राफ बनाते हैं, सेम एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। अंतरिक्ष सिंह जी हाय डियर, एक्सपोनेंट और लॉगरिथमिक ग्राफ्स पे डिस्कशन चल रहा है, आप जुड़े क्लास में। तो चलिए एक्सपोनेंट तो ये बन गया, ये आगे आपका ग्राफ बन गया, a टू द पावर x का ग्राफ बनाया आपने, y इक्वल टू a टू। अब लॉग क्या अगर कन्वर्जन करके देखें, इसी को लॉग में बदल के देखें तो यही एक्सप्रेशन लॉग में बदल के क्या बन जाएगा, देखिए इसको लॉग में कन्वर्ट करके ये बन जाएगा log a बेस y इक्वल टू x। लेकिन जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम तो इनपुट यानी डोमेन का रोल x से प्ले करवाएंगे और कोडोमेन का y से, रेंज का y से। इसलिए एक काम करते हैं, नया फंक्शन ही ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने एक्सपोनेंट को डिराइव किया है, x को डोमेन और y को रेंज मान के, ऐसे ही हम इसी के पैरेलल एक लॉग का ग्राफ। आप मेरी बात समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि एक दूसरा फंक्शन तैयार करता हूं आपके लिए जो होगा y इक्वल टू log x बेस, यानी जो एक्सपोनेंट में बेस का रोल प्ले कर रहा था अब वो लॉग का बेस बन गया है, और जो x था वो अब लॉग में इनपुट है,
और आउटपुट y है। इसका ग्राफ सेम पेपर के ऊपर खींचते हैं और कंडीशन भी सेम लगाएंगे कि a इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, a 0 से 1 के बीच में। समझिए, जब आप x को 1 लगाएंगे तो log 1 0, यानी x को 1 लगाने पर y 0 आ जाएगा, यानी एक पॉइंट यहाँ कहीं पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इधर कहीं पर एक पॉइंट आएगा, जैसे वहां पर आया था अब इस एक्सिस पे आएगा। ये बात गौर करें आप, जब आप x की जगह 1 लगाएंगे तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था log 1 0 है ना, तो अगर log 1 0 होता तो x को 1 लगाने पर y 0 आ गया, एक पॉइंट यहां मिल गया। अब और पॉइंट कैसे निकलेंगे, अब आप लगाइए x की जगह पॉइंट, मैं a को भी अपने माइंड में 0.5 मान के आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप कैलकुलेशन को समझें। अगर बेस 0.5 होगा तो ये बनेगा log 0.5 बेस पे 0.5 की पावर 1, और आप जानते हैं 1 बाहर आ जाएगा और log 0.5 बेस 0.5 1, यानी समझने की कोशिश करें कि जब आप x को 1 लगा रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, और अब आपने x की जगह लगाया 0.5 तो ये 1, आपने 0.5 लगाया x की जगह और ये 1 आ गया। अब मैं और छोटा लगाता हूं, 0.25 लगा के दिखाता हूं एक बार, तो y बराबर ये आया log 0.5 बेस पे 0.25, और 0.25 को आप लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर बिट, और सॉल्व करके ये 2 आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 कल की क्लास में जो पढ़ाया था उसके हिसाब से बोल, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से 2 बाहर आ गया और ये 1 हो गया, यानी अब 2 आ गया। मैं जितना x को छोटा करते जा रहा हूं ना, ये उतने बड़े बड़े आउटकम। जब मैंने 1 लगाया तो इसने 0 दिया, फिर मैंने 1 के आधा लगाना शुरू कर दिया तो इसने 1 दे दिया, मतलब इतनी हाइट दे दी, और जब मैंने और आधा 0.25 लगाया तो इसने वैल्यू 2 दे दी। यानी ग्राफ का नेचर समझिए, ग्राफ कैसे जा रहा है। अब कल्पना कीजिए अगर मैं x की जगह बिल्कुल बारीक नंबर लगा दूं, सपोज मैंने लगा दिया 0.00001, बहुत ज्यादा बार, यानी कि कैसा केस आपके सामने रख रहा हूं, जैसे a का वैल्यू माना 0.1 और आपने x की जगह लगा दिया 0.00001, है ना, तो ये कंडीशन अब कैसे बनेगी, देखिए ये बन जाएगा, बेस है आपका log 10 to the power -1 और ये नंबर है आपका 10 to the power -6। ठीक है, ये 10 to the power -1 है, 10 to the power -6। अब ये -6 यहां से बाहर आ गया, बेस से -1 बाहर आ गया। हमने पढ़ा था कि बेस से जो पावर बाहर आती है वो डिनोमिनेटर पे आती है, तो ये बन गया log 10 बेस 10 इक्वल टू 1, यानी 6 आ गया। तो आप गौर करें ना कि जितना मैं नंबर को छोटा करते जा रहा हूं आपका आउटकम उतना बड़ा होते जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर को छोटा करके बिल्कुल टेंडिंग टू 0 बना दूं तो ये आंसर तो इन्फिनिटी चला जाए। आंसर को आपने कहां तक जाते देख लिया, 1 चला गया, 2 चला गया, अब 6 चला गया। अब कल्पना कीजिए अगर मैं log के बेस को मानू 0.5 और नंबर को इतना छोटा मान लू, अब आप मेरी बात सुनिएगा, 0.5 की पावर 1 करोड़, 0.5 की पावर 1 करोड़ कितना छोटा नंबर होता होगा, आप कल्पना खुद कर ली। तो इतना लगाने पर अब आंसर जानते हैं क्या आएगा, 1 करोड़। प्रॉपर्टी नंबर 3 बार बार बोल रहा हूं, पन्ना पलटा के देख लेना, कल जो पढ़ाया था वो क्लास प्रॉपर्टी पे, तो ये आ गया आपका 1, ये 1 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैं नंबर को छोटा करते जाऊंगा भाई साहब, उतना ज्यादा इनफाइनाइट की तरफ ये ग्राफ भागेगा। तो आइए 0 पे पहुंचते पहुंचते इनफाइनाइट जाते, वाई एक्सिस को टच नहीं करना, सॉरी मैं तो टच कर गया, टच भी नहीं करूंगा, बिल्कुल पैरेलल ले जाऊंगा, उससे फीलिंग आता है। एक बार ध्यान से देखते रहिए, बस चित्र बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दिया कीजिए, कमजोर हूं मैं चित्र बनाने में। ये वाई एक्सिस, और ये मतलब ये वाई एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा इन्फिनिटी, यानी जब तक एक्स 0 की तरफ पहुंचेगा तब तक ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। तो ये ग्राफ बन रहा है। और अब कल्पना कीजिए अगर मैं बड़े बड़े नंबर लगाऊं तो इसका क्या हश्र होगा, तब ये किस तरह से आउटकम देगा वो भी सीख लीजिए। मान लीजिए y बराबर log a बेस x को हम डिस्कस कर रहे हैं, बेस 1 से छोटा है, बेस को 0.5 मान लेते और मैंने नंबर लगा दिया बहुत बड़ा, जैसे मैंने लगा दिया मान लीजिए 20। अब पता करना है क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये बन गया log 0.5 बेस पे 25, तो 0.5 बेस पे मैं इसको लिख सकता हूं 1/25 की पावर -1, कुछ ऐसा। या एक काम करिए, इसको ऐसे जमा देते हैं, log 0.5 बेस पे 25 है, 25 को अगर हम एस्टिमेट करें 0.5 की पावर में लिखने में तो हम क्या लिखेंगे, आप लोग गौर करिएगा, मैं अलग से समझाता हूं आपको। 0.5 की अगर आप -4 पावर निकालें तो ये 16 है। 0.5 की -4 पावर कितनी आ जाएगी, देखें जरा गौर करें, 0.5 की पावर -4 जाएगी 1/0.5 की पावर 4, बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। और 0.5 की पावर अगर -5 सॉल्व करेंगे तो ये 32 आ जाए। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, तो हमें 25 चाहिए, तो इसका मतलब क्लियर है 0.5 की जो भी पावर में लगाऊंगा वो -5 और -4 के बीच है ना। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 25 यानी 1 से बड़े नंबर लिखना शुरू करेंगे तो आपके आंसर निगेटिव की तरफ जाने लगे। वही ये ग्राफ दिखा भी रहा है। अगर इस ग्राफ को मैं आगे को बढ़ाऊं तो यहाँ के बाद ये निगेटिव साइड y के लिए चला और जाते जाते पंच तत्वों में विलीन ही हो जाएगा, मान लो ऐसे करके इनफाइनाइट की तरफ रहा। ये दोनों ग्राफ एक ही पन्ने के ऊपर बनाने के कारण है। इसका मतलब समझिए, जब भी किसी ग्राफ को उसके इनवर्स ग्राफ के सामने रखा जाता है तो ये एक नियम होता है कि वो y = x, जिसको सिमेट्री लाइन कहते हैं, उसके दोनों तरफ एक सा दिखाई। ये सिमेट्री लाइन है, 45 डिग्री स्लोप की लाइन है y = x। तो आप गौर करें, इसके दोनों तरफ ये बिल्कुल एक सा दिखाई देगा, ठीक है ना, ये दोनों तरफ बिल्कुल एक सा दिखाई देगा। ये आपका एक तरफ है, दूसरी तरफ है। देखिए
ये जो रेड पार्ट है ग्राफ का मैं हाईलाइट कर रहा हूं, गौर करिएगा, ये वाला पार्ट लाइन के इस तरफ बने हुए इस पार्ट का रेप्लिक, ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज। अगर मैं इस लाइन को मिरर मानूं तो लॉग का ये एक्सपोनेंट का ये टुकड़ा, माफ कीजिए, लॉग के इस टुकड़े का बिल्कुल मिरर इमेज। और गौर करिए, इसी लाइन को मिरर मानने के बाद अगर मैं एक्सपोनेंट के इस टुकड़े को देखूं तो ये बिल्कुल इस लॉग के इस टुकड़े का मिरर। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक बनते हैं एक्सपोनेंट और लॉग के ग्राफ। और ऐसा केवल लॉग और एक्सपोनेंट में नहीं होता, कोई भी फंक्शन जब अपने इनवर्स के साथ एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट किया जाता है तो वो इस फीचर को फॉलो करता है। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स कि वो y इक्वल टू एक्स सिमेट्री लाइन के दोनों तरफ एक से बने, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस ग्राफ को। ये है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये लॉगरिथमिक ग्राफ। ये तब का केस है जब a 1 से छोटा है। अब एक दूसरा ग्राफ और बनाता हूं जब a 1 से बड़ा। सेकंड केस में आते हैं, फिर से वही ग्राफ y इक्वल टू लॉग a टू द पावर x और इसके पैरेलल y इक्वल टू a टू द पावर x। और कंडीशन साथ में ये है कि इस बार हम a को 1 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा 1 के बीच में तो मान लिया, अब a को 1 से ग्रेटर मानने का। तो अगर a को 1 से ग्रेटर मानेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे उस पे आइए। चेंज आएंगे ग्राफ में, ये आप भी जानते हैं चेंज आएंगे, क्योंकि पूरा केस ही बदल जाएगा ना। अगर बेस 1 से बड़ा, जैसे मान लो बेस 10, तो आपको पता है 10 बेस पे x की वैल्यू जब मैं 10 रखूंगा तो ये 1। अब गौर करिएगा, 1 रखने पर 0, पहले लॉग का बना दे रहा हूं, 1 रखने पर 0 माने, एक मिनट रुकिए, 1 रखने पर 0 आएगा मतलब यहाँ पर एक पॉइंट हो गया 1 पे 0, ठीक है। अब 1 पे 0 जब 10 रखोगे तो लॉग 10 बेस 10 1, 10 पे 1 यानी कि ऊपर को गया, और 1 करोड़ रख दूंगा तो और ऊपर जाएगा। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऊपर को जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे आगे ऊपर को चला जाएगा। मतलब क्या रखा, एक बार फिर से देख लीजिए, जब आपने 1 रखा तो 1 पे कितना आया, लॉग 1 0, तो 1 पे 0 आया लॉग का ग्राफ। पहले लॉग का ग्राफ कैसा था, ये देखिए ऐसा, इस तरह से बन, लॉग का ग्राफ इस तरह से बन रहा। अभी भी वही कंडीशन है, यहाँ से पास हो रहा है, लेकिन अब अंतर क्या है, अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो बढ़ता जा रहा। मतलब आप नेचर समझ रहे हैं ना, ग्राफ यहाँ को जाने के मूड में। अगर मैं लॉग की जगह इनफाइनाइट लगा दूं लॉग के अंदर और बेस हो 10, तो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगा। यानी इस बार लोग ऐसे ऊपर को भाग रही, जबकि पिछले बार कैसे भागती थी, गौर करते रहिए ना बात पे, ऐसे पिछले बार उल्टा तरफ भागती थी, इस बार आगे को भाग रही। और अगर मैं लगाऊं 1 से छोटे नंबर, अब गौर करिएगा, अगर मैं लॉग 10 बेस पे 1 से छोटा नंबर लगाऊं, जैसे माना log 10 बेस पे 1 लगाया तो 0 आया। अब अगर मैं लगाऊं log 10 बेस पे 0.5, तो आप जानते हैं 0.5 को मुझे लिखना पड़ेगा 10 टू द पावर सम नेगेटिव, यानी अब मैं 1 से छोटा नंबर लगा रहा हूं तो नेगेटिव तरफ। तो ग्राफ बिल्कुल कन्वर्ट हुआ है। कैसा फॉर्मेट ले लिया ग्राफ ने, एक बार देखें। इस बार ग्राफ इस डायरेक्शन में नेगेटिव इनफाइनाइट से भागता हुआ आ रहा है और 1 को पार करके इधर, ये ठीक है ना। और सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट है, एक बार एक एग्जांपल लिख देता हूं। log 10 बेस, माइनस के लिए समझा रहा हूं, log 10 बेस पॉइंट, अगर आप log का बेस 1 से बड़ा लेंगे और नंबर 1 से छोटा तो आपको पता है नेगेटिव आंसर आएंगे। लॉजिक में भी समझा दिया और कैसे इसको समझना है वो भी बता दिया कि 10 की पावर 0 1 होती है और 10 की पावर -1 अगर आप निकालोगे तो ये 1/10 यानी 0.1 हो। तो मेरे बच्चों, अगर 0 पावर पे 1 आ रहा है और 1 माइनस पावर पे 0.1, तो मुझे 0.5 चाहिए। तो यानी इस दुनिया में ऐसा कोई ना कोई x तो होगा जो 10 टू की पावर x को 0.5 बना देगा। और मैं ये भी जानता हूं कि वो x जो भी होगा वो 0 और 1 के बीच, 0 और -1 के बीच में होगा, सॉरी, वो -1 और 0 के बीच। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 0 पावर लगा के 1 आया और -1 पावर लगा के 0.1, और जो मुझे चाहिए वो 0.1 और 1 के बीच, ठीक। तो ये ग्राफ बन गया। अब इसी पेपर के ऊपर अगर मैं एक्सपोनेंट का भी ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो वो कैसे प्लॉट होगा, एक बार उसको भी देख लीजिए। इसी के पैरेलल एक्सपोनेंट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको एनालाइज करें। a की पावर 0 लगाओगे तो 1 आएगा, 0 पे 1 यानी यहां से पास तो पक्का हो, ठीक है। अब जितने बड़े नंबर लगाएंगे उतना बड़ा, और जब आप x की जगह -इन्फिनिटी लगा दोगे बच्चों, बहुत छोटा नंबर, तो यानी बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि -इन्फिनिटी पे इस बार ये 0 से पैरेलल उठता हुआ आएगा और इधर इस लाइन को पार कर, इस पॉइंट को पार करेगा और इस पॉइंट को पार करके ऐसे इनफाइनाइट की तरफ निकल जाएगी, अपने इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। और अगर फिर से एक बार y बराबर x लाइन में ड्रॉ करूं जैसे पिछले बार की, तो भाई साहब बिल्कुल आप मिरर इमेज देख पाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ दूसरे का रेप्लिका है ना। तो एक्सपोनेंट का ग्राफ हमेशा लॉग के ग्राफ का बिल्कुल रेप्लिका। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर, ठीक है ना। एक बात कभी मत भूलिएगा, जो लॉग का ग्राफ होता है कभी वो नेगेटिव y की तरफ नहीं जाता। देखिए लॉग का ग्राफ आपके सामने है, ये जो नहीं, लॉग का ग्राफ ये आपके सामने रेड कलर में है, ये कभी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ नहीं जाता। इसका मतलब लॉग के अंदर नेगेटिव लगाना अलाउड नहीं, लॉग के अंदर कभी माइनस वैल्यू नहीं रखी। तभी आप देख रहे होंगे रेड ग्राफ इस तरफ बिल्कुल नहीं जाता। और एक्सपोनेंट की आदत होती है कि वो इनपुट में तो नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेते लेकिन आउटपुट में कभी नेगेटिव नहीं देते, इसलिए ग्राफ नीला वाला कभी
नीचे तरफ, तो ये इनके प्रॉपर्टी। यहाँ भी देखिए लाल ग्राफ इस तरफ नहीं गया और नीला ग्राफ डाउन साइड, ठीक है ना। तो ये लॉग और एक्सपोनेंट के ग्राफ क्वेश्चन करने के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगले टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा लेवल 2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको पढ़ा क्योंकि इसके सवाल बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, ठीक है। चलिए थर्ड लेवल पे आते हैं, क्योंकि सेकंड लेवल के टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए। जो टॉपिक मैंने पढ़ाने थे इस चैप्टर से एसोसिएटेड, मैंने सबकी लिस्ट आपके सामने पूरी कंप्लीट रख दी है। अब आते हैं थर्ड लेवल पे। सेकंड लेवल के बाद क्विक रिक, छोटा चैप्टर है, क्विक रिकैप में तेजी से बताते हुए निकलूंगा, आप समझें। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद जो मेन बातें एक बच्चे को क्विक रिकैप में रखनी चाहिए वो क्या है। देखो, सबसे पहले तो लॉग की सारी प्रॉपर्टी कंठस्थ बिल्कुल जीप पे रहनी चाहिए। 2-3 शुरू की प्रॉपर्टी तो लॉग की बड़ी सिंपल है, जैसे log m प्लस log n हो गया किसी भी बेस, या log m माइनस log n हो गया। तो log m प्लस log n के लिए लग जाएगा आपका log m into n, और log m माइनस log n के लिए लग जाएगा आपका log m। बेस कोई भी फिजिबल बेस रख सकते हैं, इसलिए मैंने बेस नहीं लिखा। log m टू द पावर n जो होगा वो n log m बन जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था log m टू द पावर n के साथ अगर बेस में भी a टू द पावर b लिखा है, तो जैसे n पावर बाहर आती है न्यूमरेटर पे, बेस की पावर बाहर आती है डिनोमिनेटर पे। ये बात प्रूफ की गई थी कल की क्लास में, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये n बाई बी इतना बन जाएगा, बेस की पावर भी बाहर आ सकती है। अच्छा, ये 1 2 3 4 मेन प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टीज में एक हमने ये पढ़ा था कि log a बेस पे b की वैल्यू को अगर b बेस पे c से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये डायरेक्ट c बेस a पे, ये ट्रेन फॉर्मूला भी लागू होता है। इस पे एक बात और याद रखिए कि अगर आप log a बेस b या a1 a2 करके करते हैं बहुत ज्यादा मजा आएगा। log a1 बेस a2, log a2 बेस a3 करते 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 log an-1 बेस an करें, इस पर भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और डायरेक्ट लिख पाएंगे log a1 बेस an। तो ट्रेन फॉर्मूला कहता हूं मैं ऐसे फॉर्मूला को जो 1-2 पे लगने के बाद n पे भी लगते हैं, ट्रेन। तो ये वाला फॉर्मूला ट्रेन, ठीक है ना। ये बात समझनी होगी आपको। अच्छा, इसके अलावा 2 खास नियम बताए बिना ये क्लास खत्म नहीं हो सकती। a टू द पावर log बेस a रख के x सॉल्व करके x ही आता है, ये जरूर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करते वक्त मैं इसका बहुत यूज होते हुए देखता हूं। और एक नियम ये भी याद रखें कि a टू द पावर log c बेस b को आप जब चाहें c टू द पावर log a बेस b लिख सकते। तो ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल कंठस्थ करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो इनइक्वालिटीज बताई हैं आज, इनइक्वालिटी वो आपको पूरी पता हो। आपको मालूम होना चाहिए कि जो log का बेस होता है, वो बेस जो होता है अगर वो a है तो a को 0 और 1 के बीच में होना अलाउड है और a को 1 से ऊपर होना अलाउड, इसके अलावा कुछ भी है। अच्छा, log के अंदर जो नंबर लिखा जाता है, जैसे log a बेस x लिखा है तो x शुड बी पॉजिटिव। x पर बस एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि वो नेगेटिव ना हो, 0, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो इनइक्वालिटी आज बताई है उनको कभी ना भूले। वो इनइक्वालिटी बड़ी खास है कि log x की वैल्यू अगर बड़ी है log y से तो xy में कौन जीतेगा ये बेस पे डिपेंड करता है। अगर बेस a ग्रेटर है 0 से और 1 से छोटा है तो ये इनइक्वालिटी आउटकम में पलट जाएगी, यानी x से बड़ा y, x से बड़ा y हो जाएगा। अगर log x log y से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है तो फिर उस केस में इनइक्वालिटी पलट जाएगी, x से बड़ा y हो जाएगा। और अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो फिर जो जीत रहा है वही। एक ये प्रॉपर्टी याद रखें, इसी के जैसी दूसरी थी। और एक ये बात कभी ना भूलें कि log a बेस x पॉजिटिव तभी हो सकता है जब a और x दोनों 1 से बड़े हों या a और x दोनों 1 से छोटे हों 0 से। ये क्विकली मैं बता रहा हूं सारी बातें, ये क्योंकि सपोर्टिंग चैप्टर है तो इसमें इतना कुछ क्विक रिकैप में नहीं है, बस डायरेक्ट आप, ठीक है ना, डायरेक्ट आप समझें इसको। इतनी बातें रिवाइज जरूर। क्विक रिकैप का मतलब है आप एग्जाम से 10 मिनट पहले क्या क्या करें, तो ये चीज जरूर आप इतने फॉर्मूले अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर रिकॉल हो, ठीक है ना। अभी फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं लगातार, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक लेवल 4 पे आ जाइए, क्विक रिकैप, क्योंकि छोटा चैप्टर है। क्विक रिकैप उन चैप्टर्स का बड़ा होगा जिनमें थ्योरी बहुत, ये छोटे छोटे चैप्टर इसलिए इस पे कम है। 4th लेवल आपके सामने है। 4th लेवल पे मैं फॉर्मूला मैप बताता हूँ हमेशा। इस चैप्टर के लिए भी मैंने फॉर्मूला तैयार किया है, इसको एक ही पेज पे पूरा ला के दिखाता हूँ। ये सीट सब आप लोगों को सेंड करनी है मैंने, ताकि आपके पास रहे। 32 चैप्टर में पूरे थीम को मैंने बांटा है, यानी कि 32 फॉर्मूले की सीट आपके पास हो और आप पूरा पढ़ लें तो सारे फॉर्मूले आपके दिमाग, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये तीसरी सीट जारी कर रहा हूं आज मैं, 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। चलिए, तो ये फॉर्मूला लिस्ट पूरी, जितने मैंने फॉर्मूले सिखाए, सुनाए, समझाए, सब आपके सामने हैं। इनइक्वालिटीज को भी लिखा गया है इसमें, मैंने ऊपर इनइक्वालिटीज लिखी हैं, नीचे सारे फॉर्मूलों का कलेक्शन बना दिया है, और ये सारे फॉर्मूले जिस कंडीशन पर चल रहे हैं वो कंडीशंस भी साथ में लिख दो। इस फॉर्मूला मैप पर काम करें, इसको रिमेंबर करें, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले एक लिस्ट में है, यानी इतने फॉर्मूले आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर लॉग में कुछ और करने की जरूरत है, ये कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक। तो 4th लेवल में फॉर्मूला सेट कंप्लीट हो गया।
फिफ्थ लेवल की तरफ आइए। फिफ्थ लेवल में हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करते हैं, बट ये एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं है तो एग्जाम्पलर नहीं है, इसलिए इसमें एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज नहीं होगी। और जेई मेंस पर लॉग नाम से कोई स्पेसिफिक चैप्टर की सीट नहीं है मेरे पास, यानी लॉग के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कब कराऊंगा, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा या इनइक्वालिटीज चैप्टर। तो ये मान के आप चल सकते हैं कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारे 6th लेवल। अब अगली क्लास में, जो कल तो क्लास नहीं लग पाएगी, कुछ जरूरी काम है, कल बच्चों के स्कूल में एनुअल डे है, तो उस वजह से पूरा डे कल उसी में निकल जाएगा, शाम का प्रोग्राम है। तो परसों जो क्लास शेड्यूल होगी अब वो 12th के चैप्टर पे होगी और उसका नाम होगा रिलेशन। तो 11th के 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब एक चैप्टर 12th रिलेशंस एंड फंक्शन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, बाय।